मदीना की फ़ज़ाएं उदास थी। नबी मकरम का शहर, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया था, इस दिन सोगवार नजर आ रहा था। रात के आखिरी पहर में जब सितारे आसमान पर टिमटिमा रहे थे, नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल बैत के साथ नाने के शहर से रुख्तन सफ़र बांधा। ये सफ़र कोई आम सफ़र ना था, बल्कि शहादत और कुर्बानी का वो आगाज़ था जिसका इख्तिताम मैदान करबला में होने वाला था। ख्वाब में नाना की ज़ियारत। इमाम हिसी ने मदीना छोड़ने से एक रात पहले ख्वाब में अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी ने फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम्हारा सफ़र शहादत की तरफ है। तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारी कुर्बानी अलिफामत को बेदार करेगी। ये ख्वाब इमाम के दिल पर नक्श हो गया। जब इब बेदार हुए तो इब की आंखें अश्कबार थीं, दिल मुस्तरिब और दिल में एक अजीब सुकून भी। ये वक्त था कि अब फैसला कर लिया जाए, यजीद की बैत मुमकिन नहीं, चाहे इसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। नाना के रोज़े से अलविदा। फजर से कुछ पहले इमाम हिस्सा अपने दो नौजवान फर्जंदों अली अकबर और अली असगर, भाई अब्बास, बहन ज़ैब और दीगर अहल बैत के हमरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुँचे। इमाम नाना के रोज़े से लिपट गए। आंखों से अश्क जारी थे, लबों पर सिसकियाँ थीं। ए नाना, मैं अब की अलिफामत के हाथों मदीना छोड़ रहा हूँ। वो अलिफामत जिसे अपने मोहब्बत, अदल और रहमत सिखाई, आज मुझसे बेतन यजीद का मुतालिबा कर रही है। रोज़ा रसूल से एक दर्दनाक हिचकी के साथ इमाम ने फरमाया, अना लिल्लाह वाना इलै राजिऊन। हज़रत ज़ब ने भी रोज़े से लिपट कर अर्ज़ किया, ए नाना, अब की ज़ैनब जा रही है, न जाने अब कब मुलाकात हो। ये लम्हे मदीना की फ़ज़ाओं में गोया नक्श हो गए। हर सांस एक आह बनी हुई थी। अहल मदीना की कैफियत। मदीना के कुछ लोग इमाम के साथ हमदर्द थे, मगर अक्सर खौफ का शिकार थे। उन्होंने देखा कि इमाम का ख़ानदान, वो ख़ानदान जिसके लिए कुरान ने तत्हीर का ऐलान किया, अब इस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। बाज़ सहाबा और ताबीन, जैसे कि हज़रत अबू सईद ख़दर, इमाम के पास आए और कहा, आ अब्बा अब्द अल्लाह, अब मत जाए, मदीना में रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन इमाम हिसी ने फरमाया, मैं बातिल के सामने सर नहीं झुका सकता, चाहे मेरा सर तन से जुदा हो जाए। ये वो लम्हा था जब मदीना वालों की आंखें अश्कबार हो गईं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर आ गए। जिन्होंने इमाम को बचपन में नबी की गोद में देखा था, आज वो उन्हें अलविदा कह रहे थे। इमाम हिसी का मुख्तसर खिताब। इमाम ने बैत अल-अहज़ान के सामने आकर चंद जुमले कहे। ए अहल मदीना, अगर मैं तुम में रहूं तो फितना बरपा होगा, और अगर चला जाऊं तो इस्लाम सलामत रहेगा। मैं अपने नाना के दीन को जिंदा करने निकल रहा हूँ, दुआओं में याद रखना। ये जुमले इतने बोझल थे कि ज़ब और अलिफाम कलसूम ने अपने चेहरों पर चादरें डाल ली और शिद्दत गम से रू पड़ी। चैप्टर दुम, काफिला अहल बैत का सफ़र, मदीना की आखिरी निगाह। अलविदा की घड़ी। मदीना का वो आखिरी लम्हा आ गया। इमाम हिसी ने अपने घर वालों को सवारियों पर सवार कराया। एक एक चेहरा आंसुओं से तर था। हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास, इमाम ज़ैन अलाबिदा, बेबी सकाया और हज़रत रुबाब सबरंज में डूबे हुए थे। हज़रत ज़ब ने बार बार पीछे मुड़कर मदीना के गुंबदों को देखा और कहा, आमदा जद्दी अल-मुस्तफ़ा विदा ललिफ़ा, ए मेरे नाना का शहर, खुदा हाफिज़। हज़रत अब्बास ने इमाम की इजाज़त से ऊँटनियों की महार थामी। इमाम आखिरी बार नाना के रोज़े की जानिब देख रहे थे। वो वक्त आ गया जब काफिला शहर की फसील से बाहर निकला। हज़रत सकाया की फरियाद। छोटी सकाया ने अपनी माँ हज़रत रुबाब से सवाल किया, अम्मू जान, क्या हम फिर कभी नाना के घर वापस आएंगे? माँ ने कुछ ना कहा, बस अपनी बेटी को गले लगा कर रो पड़ी। इमाम ये मंजर देखकर खामोश हो गए। उनके दिल में तूफान उठ रहा था, मगर चेहरे पर सब्र था। काफिला हरकत में आता है। सिहर के वक्त काफिला हरकत में आया। हज़रत अब्बास आगे थे, इमाम दरमियान में, ख़वातीन पर्दे में थीं और कुछ जवान दाएं बाएं सवार थे। मदीना की फ़ज़ाएं जैसे रुक गईं। दर ओ दीवार रो रहे थे। हर गिल्ली ने अलविदा कहा, हर दीवार ने अश्क बहाए। इमाम का ये कारवा जैसे तारीख़ का सबसे गमगीन काफिला था। बीबियों का सब्र। बीबियों ने मदीना को आखिरी बार देखा। हज़रत ज़ब ने फरमाया, ए शहर मदीना, हम तुझे अमानत में देकर जा रहे हैं। नबी की उम्मत हमें यतीम कर रही है। हज़रत अलिफाम कलसूम बार बार कहती थी, आ नबी अल्लाह, देखिए अब की बेटियां किस हाल में निकाली जा रही हैं। इमाम ज़ैन अलाबिदी की बीमारी।
اس وقت امام زین العابدہ علیل تھے، لیکن باوجود بیماری کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ تھے۔ وہ امام حسی کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے اور خاموشی سے اس قافلے کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ راستے کی گفتگو۔ جب قافلہ مدینہ سے کچھ دور پہنچا، امام حسی نے ایک بار پھر اونٹ روکا، زمین پر اترے اور نانا کی جانب ہاتھ بلند کر کے فرمایا، رسول اللہ! میں نے اب کی الفامت کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، لیکن جواب میں انہوں نے میرے خون کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد امام نے مکہ کی سمت سفر شروع کیا، جہاں سے کربلا کی راہ ہموار ہونی تھی۔ اختتامیہ۔ مدینہ کی وہ صبح جب امام حسہ اور اہل بیت نانے کا شہر چھوڑ کر نکلے، صرف ایک ہجرت نہ تھی، وہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کا پیش خیمہ تھی۔ ہر قدم کربلا کی طرف جا رہا تھا، ہر آہ، ہر اشک، ہر دعا گویا شہادت کا استقبالیہ تھی۔ مدینہ آج بھی گواہ ہے ان سسکیوں کا، ان دعاؤں کا اور ان صداؤں کا جو امام حسہ اور اہل بیت کے لبوں سے اس وقت بلند ہوئی جب وہ نانا کے شہر کو چھوڑ کر حق کی راہ میں نکلے۔